क्लास 6 हेरिटेज मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट में दिया गया है ए 35 एंड 45। तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग उनके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 35 को 5 और 7 आ जाएगा, 45 का 3, 3, 5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज लिख लेते हैं, अप एंड डाउन्स लिख लेते हैं। फर्स्ट का 5 इंटू 7 और सेकंड का 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है। अब देखिए इसमें एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 3 का कॉमन नहीं है 3 भी लिखेंगे, इस 3 का भी कॉमन नहीं है 3 लिखेंगे। यहाँ पे 5 का कॉमन हो गया तो सिंगल टाइम 5, 7 का कॉमन नहीं है तो 7 लिख लेंगे। क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 315। यानी एलसीएम में यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक नंबर जितने भी दिए गए होते हैं उनके सारे फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग। 36, 48 अलग अलग निकाला गया है। और डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, एक साथ फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन अलग अलग फैक्टर्स लिखने के साथ साथ फाइंड आउट करने के साथ साथ उसमें क्या कंडीशन होता है इसको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया गया ये 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, जो नहीं भी कॉमन होता है उसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम। 3 कॉमन है 3 लिख लिया गया, 3 कॉमन नहीं है 3 लिख लिया गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। सी दिया गया 75 एंड 100। 75 के अलग फैक्टर्स हैं, 100 के अलग फैक्टर्स हैं, सेम टर्म वही है। यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है 3 लिखेंगे, दोनों 2 कोई कॉमन नहीं है दोनों 2 लिख लिया हमने। 5 कॉमन है 5 कॉमन है तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। थोड़े से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और घर पे अवश्य प्रैक्टिस करें। डी दिया गया है 80 एंड 120। 80 के अलग प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 120 के अलग प्राइम फैक्टर्स आएंगे। फिर अप एंड डाउन्स यानी कॉलम वाइज लिख लेंगे। जो कॉमन होगा उसे हम सर्कल कर देंगे। 2 कॉमन नहीं है 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम कॉमन वाले 2 को लिख लेंगे। 5 कॉमन है 5 लिख लेंगे, 3 है 3 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 240। 12, 18 एंड 20 इनके अलग अलग कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम साथ में रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उनको इस तरीके से अरेंज करें कि हमें सर्कल करने में आसानी हो। क्लियर है ना। यहाँ 2 कॉमन है, तीनों में नहीं है फिलहाल, 2 में दोनों 2 में है इसलिए कॉमन हो गया। इन तीनों में 2 है कॉमन हो गया। 3 जो है दोनों में है 2 कॉमन हो गया। 5 कॉमन नहीं है 3 कॉमन नहीं है। लेकिन हमने अभी बताया कि यदि कॉमन नहीं भी होता है तब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कॉमन है 2 हो गया। 3 कॉमन है 3 लिख लिया हमने। 3 कॉमन नहीं है 3 लिख लिया हमने। 5 कॉमन नहीं 5 लिख लिया हमने। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180। दैट्स ऑल। न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।